कि सुमंत विवेक है, कौशल्या ज्ञान है, और कैकेयी क्रिया शक्ति है, और सुमित्रा उपासना है, राजा दशरथ वेद विद है। मैंने बताया तो सुमंत विवेक है, विवेक कभी आत्महत्या। जितनी बहनें हमारी बैठी हैं, जितने नौजवान पीछे बैठे हैं, एक बार भगवान की कथा में अगर कोई नौजवान आ जाए या कोई भक्त आ जाए, अपने पूरे जीवन में मैं उसके पूरे जीवन की गारंटी लेता हूँ। दुनिया का वो पाप कर सकता है लेकिन आत्महत्या नहीं कर सकता। मेरी कोई बेटी इसमें आत्महत्या नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनको विवेक हो गया है कि जो भगवान की कथा सुनता है, जो राम का भक्त होता है, जो कन्हैया का भक्त होता है, वो कभी जीवन में आत्महत्या। क्यों? क्योंकि 1 लाख वर्ष तक आपको प्रेत की योनि में रहना पड़ेगा। 1 लाख वर्ष तक बहनों गोविंद से दूर रहना पड़ेगा, भगवान से दूर रहना पड़ेगा, गुरु से दूर रहना पड़ेगा, और इस संसार से भी आपको दूर रहना पड़ेगा। तो कोई ऐसा चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए सत्संग में विवेक मिलता है, और विवेकवान कभी आत्महत्या। मैंने अपने ये सत्संग में आकर के बेटियां, अपने और बच्चे, नौजवान और हम सब आत्महत्या की तरफ से जाने से बचने। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसीलिए कहा जाता है अपने बच्चों को एक बार जरूर कथा पंडाल में बैठाओ। कथा पंडाल में बैठेगा, चांडाल होने से बच जाएगा। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को सुंदर बात सिखाओ। माँ हो तो माँ का फर्ज निभाओ। मैं चित्तौड़ गया था कथा बोलने, आशुतोष भैया, चित्तौड़ गया था कथा बोलने के लिए। वहाँ एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सिखा रही थी। छोटा सा बच्चा था, छोटा सा पुतला शेर का रखी थी, प्लास्टिक का पुतला रख करके प्लास्टिक की तलवार पकड़ा रही थी अपने बेटे। मेरा बेटा शेर का बेटा है, मेरा बेटा छतरी का बेटा है, मेरा बेटा जिगर वाला बेटा है, आज मेरा बेटा शेर से लड़ेगा। मम्मी मम्मी बोलता, तू इतना बहादुर बेटा मेरा है, ले तलवार पकड़। तलवार को ले जाकर के पुतले के पास गई, पुतला गिर गया। पुतला जब गिर गया तो माँ ने तारे मेरे लाल, मेरा बेटा शेर मार दिया। मेरा चूम लेती है उसके कपड़ों को, गालों को चूम करके थपकी मारती है। मेरा शेर का बेटा, मेरा शेर, आज मेरा बेटा शेर का है, आज मेरा बेटा देखो शेर से लड़ाई कर लिया अपने बेटे को। एक माँ को मैंने चित्तौड़ में, एक माँ को अपने गाँव में नरवे में देखा। भैया चुप हो जाए, भैया सो जाए, लल्ला सो जाए, नहीं बिल्ली कटाई दी भाई। बिल्ली से डरवाए, एक बच्चा बिल्ली से डरवाया जाता है, एक बच्चा शेर से डरवाया। बताइए दोनों में अंतर है कि नहीं? वो पॉजिटिव एनर्जी से इंक्लूड किया जा रहा है, ये निगेटिव एनर्जी दिया जा, नकारात्मक शक्ति से जोड़ा है। इसलिए जीवन में कभी अपने बच्चों को ऐसे नकारात्मक शक्तियों से मत जोड़ना। कभी साधु महात्मा से मत डरवाना, झोली में डाल दे, ललका बाबा पकड़ा दे, मैं कुछ करेंगे कहेंगे। आई हनुमा बाबा, ललका बाबा साथ लेके आई है, उन ललका बाबा को झोली में डाल दे गए। कभी ऐसा हिम्मत। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतन के रखवाले राम, भक्तन के रखवाले राम। भगवान की नारायण भगवान की। और जब भगवान उतर करके चले गए तब सुमंत की क्या हालत थी, थोड़ा सा भाई कथा है, कथा तो पूरी नहीं हो सकती, कोई नहीं पूरा कर सकता। कोई कितना बड़ा व्यास धरती का हो, भगवान का चरित्र कोई गा नहीं सकता है। चरित्र अनंत अनंत अमित कथा विस्तार, भगवान की कथा अमित है, अनंत है। बस 2 मिनट में मैं तो कहूँ तो रावण का वध कर दूं, राज सिंहासन पर बैठा दूं, केवल 2-4 चौपाई बोल करके घुमा करके पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर विस्तृत कथा कोई बोली जाए तब कथा तो केवल यही रह जाएगी। भगवान पारव नहीं होंगे, इधर ही रह जाएंगे। 7 दिन और मैं कथा बोलूं तो इधर ही रह जाएंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। लेकिन ऐसा नहीं, कल राज सिंहासन होगा, कल राज सिंहासन में चाहे जहां तक बोलूं, लेकिन कल राज सिंहासन तक जरूर पहुंचूंगा। कल मेरे राम राजा बनेंगे। कल क्या बनेंगे मेरे राम? कल झांकी के द्वारा यहाँ पूरा राम दरबार सजेगा।
क्यों कर दिया? पूरा राज दरबार सजेगा और झांकी बनाने वाली हमारी बहनें, कहाँ गई मेरी बहनें? राम जी, हाँ बहुत सुंदर, देखिए हाथ उठा रही, बहनें तैयार हैं, बहनें तैयार हैं। लास्ट में झांकी, लास्ट में बिल्कुल 10 बजे ना, कितने बजे? 9 बजे तक कथा चलती है, 9 बजे तक, 9 बजे एकदम बिल्कुल 8:45 बजे झांकी बन करके तैयार। और कल जो है बहुत सुंदर, आप लोग तैयार करिए, कल कथा मातृका पूजन उनको करना है, यज्ञ का संपूर्ण लाभ लेना है। देखो बताना मेरा फर्ज है, करना आपका है, जो करना चाहे करें, जो न करना चाहे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जितनी भी बहनें मातृका पूजन करना चाहें, सुहागन है तो, और कलश उठाई है तो, कन्याएं हैं तो, कन्या अगर है तो 16 श्रृंगार ले आएंगी, सिंदूर नहीं। अगर कोई जो है बहनें हैं जो सुहागन हैं, वो 16 श्रृंगार के साथ एक साड़ी ले आकर के अंदर मातृका पूजन और हमारे यज्ञाचार्य भगवान करवाएंगे। आप वहां जा करके पूजन करना। कल नहीं, कल कथा होगी, परसों जो है 6 बजे से 9 बजे तक पूजन का कार्य होगा। 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ मैं कर दूंगा और सभी बहनों को, सभी भक्तों को यहाँ पर आना है। 9 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा, जब तक आप लोग रहोगे तब तक मैं यज्ञ करूंगा। 21 आहुति सबको डालना है और सबको काला का वस्त्र नहीं लेकर के आना है, लाल वस्त्र या कोई भी रंगीन वस्त्र पहन करके आना है। और अन्न नहीं लेना है किसी को, परसों अन्न नहीं लेना। साकल्य अपने हाथ से बनाना है या तो ले आना है घर से, यद्यप साकल्य यहाँ कुंटलों है मेरे पास, ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप भी ले आइएगा, ज्यादा नहीं तो एक मुट्ठी बना करके ले आओ, अपने घर से ले आओ। नहीं ज्यादा ले आओ तो 10 रुपए का ही ले आओ, लेकिन ले आओ। पैकेट आता है बनो ना, पैकेट वाला ले लो। और नहीं तो काला तिल मैंने मंगवाया है, 1 कुंटल मैंने 51 किलो मैंने मंगवाया है मिक्स हवन। हाँ बहुत सुंदर, आशुतोष भैया कह रहे कमी नहीं है। हाँ, जिस बहन को प्रॉब्लम हो वैसे भी आ सकती है, लेकिन बंद पड़े तो साकल्य बनाना। काला तिल थोड़ा सा लेना, जितना काला तिल लेना उसका आधा भाग चावल लेना, चावल का आधा भाग जौ का आधा भाग गुड़ का आधा भाग, लेकिन घी मिलाना नहीं है, घी ले आना। यद्यपि घी का मैंने डिब्बा देखा है, 21 किलो घी अंदर रखा गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जिसके घर का घी हो। अच्छा, इसमें कितनी बहनें घर का घी रखी है? जरा हाथ उठाओ बहनों, घर वाला घी, घर, हाँ हाथ पीछे कर लो, देख लेंगे लोग, डब्बों में नहीं आए। चलिए थोड़ा थोड़ा घी घर से ले आना। अरे घर जो घी है अपने घर से ले आना, बाजारे वाला ले आना। चलो ठीक है, लेकिन ले आना सबका, चूंकि धार चलेगी, ओ एकदम अखंड धार चलेगी, तो 10 किलो में नहीं होगा, 20 किलो में नहीं होगा। कि हमारी जब तक बहनें नहीं घी ले आएंगी तब तक वसुधारा चलने वाली नहीं है। तो वसुधारा चलाने के लिए हमारी बहनें ही काफी है। सब थोड़ा थोड़ा घी ले आना, बाल्टी भर जाए, इतना घी ले आना। हाँ बहुत सुंदर, तब लगेगा कि नरवे में यज्ञ हो रही है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। कल तैयारी करना। अब ऐसा ना बोलना कि बाबा एक दिन पहले बताए होता तो सिंगरवो ले लिए हो, सड़ियो गई हो तो ले लिए हो। हाँ नहीं, हाँ बढ़िया है, सब ले करके मातृका पूजन करने वाली बहनें तैयार हो जाएंगी। और जो कन्याएं हैं वो सिंदूर उनको नहीं चाहिए, बाकी आप लोग सिंदूर चढ़ाइए, वहीं से सिंदूर ले लीजिएगा। सब छोड़ देना, लेकिन सिंदूर मत छोड़ना। 100 बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। आइए थोड़ा सा हम सुमंत को प्रणाम कर ले, फिर इसके बाद बाड़ी को यहीं से विराम। भगवान को कल पार कर दूंगा, आज नहीं पार करूंगा। आज भगवान को इसी पार रखना है, कल भगवान को पार करूंगा। थोड़ा सा भरत चरित्र आपको सुनाऊंगा और इसके बाद राज सिंहासन तक ले चलूंगा। और कल 4 तत्वों का विश्लेषण करते हुए आपको लगेगा नहीं कि मैंने कथा नहीं सुनी, मैंने सब हवाई सर्वे कर दूंगा, हेलीकॉप्टर से कल कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। कैसे? बस सारी कथा हो जाएगी कल। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अच्छा, कल 4 घंटा कथा होगी। अब ये लोग सोच रहे होंगे बाबा हमका तो 95 किलोमीटर हमको जाना है, हम सोचे आधा घंटा पहले छोड़ेंगे तो हम लोग रतिया में निकल ले। अच्छा, रात में सब लोग जाने वाले, हमको आज पता चला हाँ कि हमको थोड़ा जल्दी ये कथा बोलना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, रात अपनी है, अब सवारी अपनी है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। आइए, रथ खाली है, रथ से भगवान उतर गए हैं, मोहनी पड़ गई है किसके ऊपर? सुमंत के ऊपर। जब सब लोग चले गए, राम लक्ष्मण सीता चले गए नदी के किनारे, तो इधर सुमंत जी की आंख तंद्रा टूटी तो देखे, अरे बाप मेरी सीता नहीं, रथ में मेरे प्रभु नहीं है, रथ में मेरे लखन नहीं है, मैं क्या करूं? कहा
आत्महत्या कर लूं? नहीं, विवेकवान कभी आत्महत्या नहीं करता। अब मैं चल करके वहीं सर पटक पटक करके राजा के सामने मैं मर जाऊंगा। अयोध्या में मैं अपना प्राण छोड़ूंगा, अपनी रानियों के सामने पटक पटक करके मैं अपने सर को फोड़ फोड़ करके मर जाऊंगा। यही सोच करके आज सुमंत जी अपने घोड़ों से बोले, हे मेरे घोड़ों, तुम लोग मुझे अयोध्या ले चलो, मेरे पास शक्ति नहीं। ये वो घोड़े हैं अपने पूरे जीवन में कभी चाबुक नहीं खाए हैं। ये वो घोड़े हैं, इन घोड़ों के ऊपर चाबुक नहीं पड़ा है बहनों। केवल सुमंत जी मन में विचार करते थे कि मेरे घोड़े दाहिने मुड़ जाते, बाएं मुड़ जाते, 90 की स्पीड में चले, ऊपर जाओ नीचे जाओ, चाहे जो मन में सोचते थे घोड़े वो कर देते थे। आज चिल्ला चिल्ला करके सुमंत जी कह रहे हैं, घोड़ों मुझे अयोध्या ले चलो, लेकिन घोड़े सुन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि घोड़े भगवान से प्रेम करते थे। क्या कर रहे घोड़े? अरे देखी दक्षिण दिस हयहि नाई, अरे देखी दक्षिण दिस हयहि नाई, और जानी बीनु पंखा बिहा गया कुलाई, अरे जानू बीनु पंखा बिहा गया कुलाई। जैसे किसी पक्षी का पंख काट दो और उस पक्षी से बोलो जरा उड़ के दिखाओ, तो कोई वो पक्षी उड़ पाएगा? आज वही दशा हो गई है। तो चाबुक दिखा रहे हैं, मैं मार दूंगा, मेरे घोड़ों मुझे अयोध्या ले चलो, लेकिन घोड़े नहीं सुने। सुमंत जी अपने आंखों को बंद कर लिए, चाबुक पर चाबुक की वर्षा देने लगे, घोड़ों के बदन छिलने लगे और रक्त की धार बहने लगी, लेकिन घोड़े एक कदम भी आगे नहीं जा रहे। क्या कर रहे? अरे चर फराई मग चलाइन घोड़े, चर फराई मग चलाइन घोड़े, और बाना मृग माना हो आन रथ जोरे, बाना मृग माना हो आन रथ जोरे। जैसे कोई पालतू कुत्ता हो, पालतू कुत्ता, फालतू को मारोगे तो से करके भागेगा, लेकिन पालतू अगर होगा तो डंडे निकालो बहनों और कुत्ते को मारो, कुत्ता चारों पैर ऊपर कर लेगा, कहेगा मरना स्वीकार है, लेकिन आपके स्वामी आपके यहाँ से भागना स्वीकार नहीं है। आपका मैंने नमक खाया है, रोटी खाया है, आप मेरे स्वामी हो, मेरे स्वामी मुझे काट डालो, लेकिन मैं आपका द्वार छोड़ने वाला। ये कुत्ता की मैं बात बता रहा हूँ, एक पालतू कुत्ते। आज वही दशा घोड़ों की हो गई। घोड़े मरना कटना स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन कदम मोड़ना स्वीकार। अरे चर फराई मग लेकिन चलाइन घोरे, अब मृग माना हूँ आन रथ जोरे। जैसे जंगली जानवरों को बांध दिया गया हो रथ में, नहीं जा रहे, लौट ही नहीं रहे हैं। एक राहगीर जा रहा था बगल से बहनों, और देख लिया घोड़े पीटे जा रहे, राम 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 राम। अरे भैया काहे बेजान को मार रहे हो? कोई गाय को पहले मारता था तो बुढ़िया माई बोलती थी राम 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 राम। अरे भैया काहे हथियारी लेके काहे मार रहे हो? जैसे राम शब्द मुख से निकला तो घोड़े ताक दिए। अरे जो कह राम लखन बय देही, जो कह राम लखन बय देही, तही करी दौड़ दौड़ करके यही कि मेरे राम कहाँ चले गए। किसी तरह से घोड़ों को अयोध्या लाया गया। सफेद रंग के घोड़े आते आते काले पड़ गए हैं। नहीं तृण चरैन पिए जल मोचहि लोचन बारी। आज भोजन छोड़ दिए हैं, पानी पीना छोड़ दिए हैं, सफेद रंग के घोड़े काले पड़ गए हैं। कौशल्या ने घोड़ों को देखा, कौशल्या ने घोड़ों को देखा, राम का विरह टूट गया। कौशल्या जानती हो बहनों, कौशल्या पागल हो गई। कौशल्या छोटा सा वस्त्र लेकर के ऐसे दोपहरी में, 2 दिन की दोपहरी में कौशल्या ऐसे अपने वस्त्र को लेकर भीजती और थपकी मार करके कहती, मेरे राम सो जाओ, मेरे राम सो जाओ, अभी रात बहुत बाकी। एक दिन चुप रहो, मेरा लल्ला सो रहा है, मेरा राम सो रहा है, जग जाएगा। ऐसे पागलों की तरह कौशल्या बोलने वाली आज घोड़ों को देख करके कौशल्या का विरह टूट गया। पद्मावली में इसका वर्णन है।
विरह जैसे टूटा तो एक राहगीर से कौशल्या बोल रही है, राहगीर कहाँ जा रहे हो? कहा माई जंगल जा रहा हूँ। कहा जंगल में मेरा राम मिलेगा, मेरे राम से एक वचन कह देना। क्या? हरे राघव एक बार फिर आओ, राघव एक बार फिर आओ, राघव एक बार फिर आओ, एक बार चली आओ, एक बार चली आओ, राघव एक बार चली आओ, राघव एक बार चली आओ। घोड़ों के अंदर था, इतना प्रेम अयोध्या नगरी को था, लेकिन एक बार भी 14 साल में चिल्ला चिल्ला करके मेरे राम ने नहीं कहा हाय मेरी अयोध्या वासियों, हाय हाय मेरी माँ, हाय मेरे घोड़ों, हाय मेरे सुमन। ऐसा नहीं, एक के लिए चिल्लाया। किसके लिए चिल्लाया? हाय मेरे भरत, हाय मेरे भरत, हाय मेरे भरत, हाय मेरे भरत। ऐसा कहा। भरत भैया न होते, किसी के नहीं के लिए चिल्लाया, लेकिन भरत के लिए चिल्लाया भगवान ने। सूरत किया होगा भगवान ने 14 वर्ष, याद किया होगा, लेकिन चिल्ला करके नहीं याद किया। चिल्ला करके केवल एक को पुकारा, वो भी भरत को। भरत सरीस को राम सनेही, अरे जग जापी राम लेकिन राम जप। कौन? गांव की जितनी बधूटिया, बस एक चौपाई बोलूंगा बस। अब आरती की व्यवस्था की जाए, 9 बजने वाले हैं। नहीं बजनी बोले यज्ञ नारायण भगवान की है। गंगा के किनारे यज्ञ जो है, यज्ञ में आए हुए सभी भक्तों को मैं साथ नमन करता हूँ। आइए गंगा के किनारे थोड़ा सा मन को लगाइए, अभी भटकने मत दीजिए मन को। बस एक चौपाई का और भाव ले लीजिए, फिर मगन होकर के कल से कथा सुनाएंगे।
कल भगवान को पार भी करूंगा, थोड़ा भरत चरित्र भी सुनाऊंगा, दोनों बात करूंगा। बोलिए जब तक पार न हुई तब तक कौन भरत चरित्र सुनाओ? जब भगवान चले जाएंगे जंगल तभी तो भरत जाएंगे ना। बोलिए नारायण भगवान की जय। आएंगे राम जी के पास चलते हैं। भगवान कहाँ है बहनों? गंगा के। और कैसे जा रहे हैं? पैदल जा रहे। बरबस राम सुमंत्र पठायो, बरबस राम सुमंत्र पठायो, बरबस राम सुमंत्र पठायो, बरबस राम सुमंत्र पठायो, बरबस राम सुमंत्र पठायो। सुर सर तीर आप चली आयो, सुर सर तीर आप चली आयो।